दिमाग है, जो गुस्सा होता है वो हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है, शरीर के किसी ऑर्गन में नहीं, सिर्फ दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है। और जब दिमाग का हम अध्ययन करते हैं तो दिमाग के दो हेमिस्फीयर होते हैं, दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो एक साइड का जो राइट साइड का हेमिस्फीयर है और दूसरा है लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर है वो लॉजिकल दिमाग होता है, जिसके अंदर तर्क विचार शक्ति होती है। राइट साइड का जो हेमिस्फीयर है वो क्रिएटिव होता है, कुछ नया नया ढूंढना, नया नया करना, ये क्रिएटिव साइड राइट साइड पे होती है। दूसरा जो ये दिमाग है ना, बाहर से ग्रे कलर का दिखता है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने अंदर जाके देखा तो व्हाइट कलर का मैटर दिखता है। तो दिमाग के दो मैटर से बना हुआ है, एक ग्रे मैटर और एक अंदर होता है व्हाइट मैटर। तो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर मिलके हमारा दिमाग बना है। इसलिए अंदर जो व्हाइट मैटर है, इसलिए बहुत कहावत फेमस हो चुकी है कि दिमाग का दही का डाला। तो सच में दिमाग के ग्रे मैटर के अंदर व्हाइट मैटर छुपा हुआ है। अभी अंदर का व्हाइट मैटर क्या करता है और बाहर का ग्रे मैटर क्या करता है? तो हमारे दिमाग के साथ 5 कनेक्शन बने हुए हैं। आंखों का कनेक्शन दिमाग के साथ है, कान का कनेक्शन दिमाग के साथ है, स्वाद का कनेक्शन दिमाग के साथ है, सूंघने का कनेक्शन दिमाग के साथ है, और जो हमारा पूरे शरीर के अंदर जो टच सेंसर है वो पूरा पीछे से स्पाइनल कॉर्ड मतलब कॉर्ड से होता हुआ सीधा दिमाग के साथ कनेक्शन है। तो 5 प्रकार के कनेक्शन दिमाग के अंदर बने हुए हैं। ये 5 कनेक्शन व्हाइट मैटर के साथ बने हुए हैं। तो व्हाइट मैटर के साथ क्या, सारी इंफॉर्मेशन दुनिया भर के आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कान के द्वारा और पूरे शरीर की टच के द्वारा इंफॉर्मेशन माइंड के अंदर पहुंचती है व्हाइट मैटर के अंदर। फिर ये क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है, वो ग्रे दिमाग जो बाहर का जो एरिया है वो उसको एनालिसिस करता है और उसके हिसाब से हम प्रतिक्रिया करते हैं दुनिया के अंदर। तो जब गुस्सा होता है तो गुस्सा कब आता है, तो दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो आज हम जानेंगे। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी आंखें कोई चीज, घटना और व्यक्ति को देखती है। जैसे हमारी आंखें किसी चीज, व्यक्ति और घटना को देखती है तो आंखों के साथ वो व्हाइट मैटर के अंदर एक कनेक्शन बनता है। जो व्हाइट मैटर बिल्कुल दिमाग के अंदर होता है, तो वहाँ व्हाइट मैटर के अंदर विजुअल थैलेमस नाम की एक जगह है। विजुअल थैलेमस क्या करता है, उस चीजों को समझने की कोशिश करता है, इंफॉर्मेशन लेता है। जब इंफॉर्मेशन लेता है तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ प्राप्त करता है, लेकिन सोचने के लिए ग्रे मैटर के पास भेजता है। वहां पे विजुअल कॉर्टेक्स होता है ग्रे मैटर के अंदर, वहां पे विजुअल कॉर्टेक्स उस चीज को पहचानता है। जैसे ही विजुअल कॉर्टेक्स उस चीज को पहचानता है, वो चीज अगर आपके लिए खतरे का है, अगर आपके साथ चैलेंज का है, अगर वो चीज से आपका कुछ बुरा लेना देना है, बुरी यादें जुड़ी हुई, तो सीधा वो आपका एमिगडाला, जो माइंड के नीचे का जो पार्ट है उसको एमिगडाला कहते हैं, उस एमिगडाला में तुरंत सिग्नल पहुंच जाता है। और एमिगडाला माइंड का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। जैसे ही आपके माइंड का नीचे का पार्ट जो स्पाइनल कॉर्ड से, जो स्पाइनल कॉर्ड एक सुई की तरह माइंड के अंदर कनेक्टेड है, और माइंड के अंदर जो एमिगडाला है वो नीचे की ओर आता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है ऊपर की ओर जाता है, तो दोनों का कनेक्शन होता है, वहां पे दोनों मिलते हैं। तो जो नीचे का पार्ट है, माइंड के जो नीचे का पार्ट है उसको एमिगडाला कहते हैं, और फुल सक्रिय होने लगता है। जब सक्रिय हो जाता है तो उसके अंदर से 2 लिक्विड निकलते हैं। 2 लिक्विड का नाम है एड्रेनलिन और दूसरा है कोर्टिसोल। अब ये एड्रेनलिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर एक पूरा शरीर के अंदर वो लिक्विड फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर 4 स्थिति उत्पन्न होती है। हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, हमारी सांसें तेज हो जाती है, मसल एकदम टाइट हो जाते हैं और हमारे अंदर हीट बढ़ जाती है। अब ये हीट को सस्टेन करने का काम दूसरा जो केमिकल निकला है एमिगडाला में से, वो कोर्टिसोल उसको सस्टेन करता है 5-6 मिनट तक या कभी कभी 10 मिनट तक उस केमिकल को सस्टेन मतलब रुकाए रखने का काम करता है, ताकि ब्लड के अंदर वो केमिकल पूरा क्या कहते हैं डिसअपियर मतलब अदृश्य न हो जाए। उसको संभालने का, उसको मेंटेन करने का काम कोर्टिसोल करता है। तो क्या होता है कि हमारा जो ग्रे मैटर है वो पूरी तरह से सोचने का काम करता है, लेकिन जब ये एमिगडाला इतना सक्रिय हो जाता है, नीचे की ओर एमिगडाला इतना सक्रिय हो जाता है कि माइंड के अंदर जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ग्रे मैटर का आगे का पार्ट है, जो सोचने का काम करता है, वो सोचने का काम अचानक उसका रुक जाता है। ये पूरा 24 घंटे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपको विचार आते रहते, तो उस विचार आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आते हैं, मतलब ग्रे मैटर आपका सोचता है, व्हाइट मैटर से रिसीव करता है। तो जो सोचने का काम है ना वो ग्रे मैटर का है, लेकिन एमिगडाला जब सक्रिय हो जाता है, कोर्टिसोल उसको 5-10 मिनट तक एक्टिव रखता है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपका काम नहीं कर पाता। तो एमिगडाला के वजह से जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, तो एमिगडाला की एनर्जी 2 तरीके से काम में आएगी। या तो आपको जो चीज दिखी है, वो व्यक्ति दिखा है, जो घटना दिखी है, उसके साथ आपका अगर
बुरा रिश्ता है तो आप उसके साथ लड़ने जाओगे, तो उसके लिए भी ज़्यादा सांसें चाहिए, ज़्यादा हार्ट बीट चाहिए और ज़्यादा टाइट मसल चाहिए, क्योंकि लड़ने के लिए। और भागना का हो, अगर आप उससे भागना चाहते हो तो भी आपको तेज सांसें चाहिए, तेज हार्ट बीट चाहिए और पावरफुल मसल चाहिए भागने के लिए। तो आप जब एमिगडाला सक्रिय होता है, एमिगडाला से अंदर एड्रेनलिन और कोर्टिसोल निकलते हैं, तब आपको तय करना होता है एक ही सेकंड के, क्योंकि सोचने का मौका नहीं होता। जब भी खतरा आता है तो आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि हमारा सोचने की शक्ति ही चली जाती है। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है सोचने का काम करता है, जब खतरा आता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है और अपने आप एमिगडाला काम करने लगता है। तब हम या तो किसी को उसी पे गुस्सा हो जाएंगे, या तो फिर हम भाग जाएंगे, जगह ही छोड़ देंगे। तब उसमें से एक काम एमिगडाला कर डालता है। तो बाद में जब ये एनर्जी कम होती है, एमिगडाला ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 मिनट एक्टिवेट रहता है, बाकी 24 घंटे तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ही रहता है। जब कॉर्टिसोल शरीर में कम होता है तो होल्ड करने की शक्ति कम हो जाती है, एड्रेनलिन भी डाउन हो जाता है, तब जाके 5-10 मिनट के बाद फिर से जो 24 घंटे काम करने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने का दिमाग काम करता है, तब पता चलता है बहुत देर हो चुकी है, आपको सॉरी बोलने की स्थिति आ सकती है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि मैंने ये गलत काम किया, या तो मुझे भागना नहीं था, ऐसा आपको रियलाइज होगा, या तो फिर मुझे लड़ना नहीं था, मुझसे झगड़ा नहीं करना था, मुझे गुस्सा नहीं करना था। क्यों? क्योंकि सोचने का दिमाग बाद में काम कर रहा है। एमिगडाला बहुत सक्रिय था, तो क्योंकि सोचने के दिमाग को ओवरटेक कर गया और आपके अंदर से गुस्सा निकल गया। ये पूरा गुस्से का साइंस। अब जब ये ऑटोमेटिक होने वाली एमिगडाला इतना पावरफुल है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 4 टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक मौजूद है। सबसे पहला तो जब भी आपको गुस्सा आए तो ये अपने आप गुस्सा आएगा तो एमिगडाला सक्रिय होगा, लेकिन आप जानबूझ के डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उत्पन्न होगा। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को चालू रखना हो और एमिगडाला को कम करना हो, तो आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे भी गुस्सा आ सकता है, ये व्यक्ति के कारण, ये घटना के कारण, ये चीज के कारण, तो आपको डीप ब्रीदिंग में जाना चाहिए, जिसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग क्या होता है? तो 4 सेकंड तक आप सांस लेते हो, क्योंकि आपको पता है ये चीज होने वाली है, तो आप 4 सेकंड तक डीप सांसें लेते हो, 4 सेकंड तक रोकते हो, फिर 4 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ते हो, और फिर 4 सेकंड तक बाहर छोड़ते हो, फिर 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड लेना, 4 सेकंड रुकना, 4 सेकंड तक छोड़ना और 4 सेकंड तक बाहर बनाए रखना, फिर 4 सेकंड ले बॉक्स बना 4-4 सेकंड का। तो जब बॉक्स ब्रीदिंग करते हो तो ब्रीदिंग हो रही है, पर सोचने के साथ ब्रीदिंग हो रही है, अपने आप नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई घटना देखोगे तो और घटना के साथ सीधा एमिगडाला सक्रिय हो जाएगा तेज सांसों से। लेकिन जब एकदम सिस्टमेटिकली सोच के सांस लेते हो तो एमिगडाला का सक्रिय होने का मौका ही नहीं मिलता, और पूरी घटना आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से, सोचने वाली प्रक्रिया में से आप गुजरते हो। तब जो घटना होगी तो आप जब सोचने के साथ ब्रीथिंग करोगे तो एमिगडाला सक्रिय नहीं हो पाएगा, और जब एमिगडाला सक्रिय नहीं होगा तो आपके जो डिसीजन होंगे, आपकी जो बातचीत होगी, एकदम बैलेंस होगी, तो गुस्सा होने का चांस नहीं। वो गुस्सा होगा तो एकदम सोच विचार करके शब्द निकलेंगे। तो एक टेक्निक है ये। दूसरी टेक्निक क्या है कि हमें रिवर्स 10 काउंटिंग करनी चाहिए। कोई कहते हैं कि 10 काउंटिंग करो, रिवर्स 10 काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, क्योंकि गुस्से का स्थिति आ रही है और आप माइनस में मन में काउंट करते हो या ज्यादा भी काउंट करते हो, लेकिन मिनिमम 10 रिवर्स काउंटिंग करना चाहिए। जब रिवर्स काउंटिंग करते हो तो क्या होता है कि हमारा जो एमिगडाला सक्रिय हो चुका है गुस्से के कारण, तो जैसे आप काउंटिंग करते हो, काउंटिंग का काम है सोचने का, बुद्धि का, तो जब आप काउंटिंग करते हो तो काउंटिंग के कारण प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है सोचने का, एमिगडाला की फिर से सक्रिय कम हो जाता है, और इसके कारण एमिगडाला जब सोचने लगता है तो फिर आपके पास वो शब्द निकलते हैं जो आप चाहते हो, न कि एमिगडाला चाहे इस तरह से अचानक शब्द निकलते हैं। तो रिवर्स काउंटिंग भी एक रास्ता है जो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है और एमिगडाला की सक्रियता कम करता है। तीसरा रास्ता बहुत फेमस है, इंडिया में बहुत माना जाता है, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, कि जो जगह है उस जगह को आप छोड़ दो। जैसे आप उस जगह को छोड़ देंगे तो होगा क्या कि जिस चीज से हमारे माइंड के अंदर इंफॉर्मेशन पहुंचती है और वो उसके कारण जो एमिगडाला सक्रिय होता है, तो बात ही आप नहीं सुनोगे तो एमिगडाला की सक्रियता धीरे धीरे कम होगी। वो इंसान को ही आप नहीं देखोगे तो भी एमिगडाला का कुछ समय तक होता है, 5-10 मिनट तक वो सक्रिय होकर नॉर्मल हो जाएगा और उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को आगे आने का टाइम मिलेगा, और उस दरमियान
5-10 मिनट अगर उस घटना से आप दूर जाते हो तो कोर्टिसोल और एड्रेनलिन थोड़े ही मिनट तक शरीर में रहते हैं, बाकी डिजोल्व हो जाते हैं, शरीर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो 10 मिनट तक कोर्टिसोल और एड्रेनलिन एक्टिवेट रहते हैं। उन एक्टिवेट को धीरे धीरे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर मिक्सचर होके नॉर्मल हो जाते हैं और एमिगडाला शांत हो जाता है और साथ में माइंड के अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने का है वो जागृत हो जाता है। फिर आपके अंदर गुस्सा कम हो गया, फिर आप फिर से वहां जाओगे तो शांति से आप बात कर पाओगे। तो ये 3 रास्ते। चौथा रास्ता मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, ये मुद्रा करने से आपका गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन जब गुस्सा आता है तो ये मुद्रा ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते, ये रोज करने वाली चीज है। किस तरह से? तो एमिगडाला के बिल्कुल ऊपर पीनियल ग्लैंड नाम की एक ग्रंथि आई हुई है, बहुत कम लोगों को पता है। बिल्कुल आज्ञा चक्र कहते हैं ध्यान योग के अंदर, जिसको 2 आंखों के बीच में शिव जी का तीसरा नेत्र है ना, बिल्कुल उसके अंदर अगर हम प्रवेश करें तो बिल्कुल माइंड के बीच में और इसके बीच में जहाँ पे 2 मिलते हैं वहाँ पे माइंड के बिल्कुल बीच में पीनियल ग्लैंड आई हुई है। पीनियल ग्लैंड हमारे किसी की भी एक्टिवेट नहीं होती, पर जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसे उंगली को ऐसा रखते हैं, लोग गलत तरीके से उंगली करते हैं, मतलब गलत तरीके से वो मुद्रा करते हैं। लोग क्या करते हैं, 3 तरीके से करते हैं, या तो ऐसे दोनों को दबाएंगे, ये भी गलत तरीका है, या अंगूठे से उंगली को दबाएंगे, ये भी गलत तरीका है। उंगली से अंगूठे को दबाना है। अगर आपको एक्यूप्रेशर का थोड़ा भी पता होगा तो अंगूठा सीधा माइंड के साथ कनेक्टेड है। हमारे दोनों ही अंगूठे के अंदर माइंड का प्रेशर है। तो जब माइंड के साथ कनेक्टेड जो पॉइंट है, अगर उसको 5-10 मिनट तक रोज ऐसा दबाते हैं तो क्या होता है, पीनियल ग्लैंड माइंड के अंदर जो तीसरा नेत्र जिसको थर्ड आई कहते हैं वो धीरे 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 एक्टिव होने लगता है। और जब थर्ड आई एक्टिव होती है तो एमिगडाला को लो होना पड़ेगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल एमिगडाला पर पिट्यूटरी ग्रंथि का हो जाता है। हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि बंद है, हमारी थर्ड आई और कहते हैं क्या कहते हैं थर्ड आई और क्या कहते हैं आज्ञा चक्र हमारा बंद है, इसलिए एमिगडाला ऑटोमेटिक काम करता है और हमें गुस्सा आता है। लेकिन अगर हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर पाए, जो एकदम सामान्य तरीके से होता है, उंगलियों को अंगूठे के अंदर नॉर्मल प्रेस करना है और 5-10 मिनट रोज का आप बैठते हो तो धीरे धीरे ये सीधा माइंड के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और जिसके कारण एमिगडाला शांत हो जाता है। तो जब भी आपको कोई चीज देखते हो जिसके कारण गुस्सा उत्पन्न होता है, व्यक्ति देखते हो, तो क्या गुस्सा आएगा, लेकिन इतना तेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड पावरफुल है और एमिगडाला धीरे धीरे लो हो चुका है नीचे के से, और पिट्यूटरी माइंड के बिल्कुल बीच में जो सीधा पूरे माइंड को एक्टिवेट करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं है, ये उंगली को अंगूठे में ऐसा प्रेस करो और इस तरह से आपको शांति से 10 मिनट रोज करते हो तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड इतनी पावरफुल होगी कि आप जब चाहो तब गुस्सा आएगा और जब ना चाहो तब गुस्सा नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि मैं मुद्राओं के बारे में समझाऊंगा, लेकिन मुद्रा भी साइंस है। हमारे ऋषि मुनियों योगियों ने पूरा माइंड का अध्ययन करके ये मुद्रा दी हुई है। तो ऐसे ही नहीं थे ऋषि मुनि, एक प्रकार के साइंटिस्ट थे जो भी साइंटिस्ट इसको साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे माइंड के अंदर हमारे बहुत सारे है, गुस्सा है, काम वासना है, ईर्ष्या, ये सब के माइंड के अंदर क्या कनेक्शन बनते हैं, क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और ज्वाइन बटन के साथ क्लिक करोगे तो स्पेशल वीडियो में मेंबर्स के लिए भी बनाता हूँ। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत, जय आत्मेश्वर।